अनंतनाग से बड़ा अपडेट यहां आतंकियों की घुसपैठ को लेकर है। आतंकी लगातार इस कोशिश में है कि दहशत फैलाई जा सके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये बड़ा अपडेट, जहां पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया है। जिस तरीके से आतंकियों के जरिए रह रहकर कोशिशें लोगों के बीच दहशत पैदा करने की हैं, आतंकी हमलों को अंजाम देने की हैं, इसके बीच सुरक्षा बलों के जवान और ज्यादा मुस्तैदी के साथ यहां सर्च ऑपरेशंस भी चला रहे हैं और इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से पहले रोक भी रहे हैं, नाकाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये बड़ी खबर, सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ अभी चल रही है और अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। 3 जवान ऐसे हैं जो कि जख्मी हो गए हैं। गागर मांडू का ये इलाका है जम्मू कश्मीर में। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद हुए। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान जख्मी हो गए हैं। गागर मांडू के कोकरनाग में ये सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बड़ा अपडेट इस वक्त का सर्च ऑपरेशन को लेकर, जहां आतंकियों की तलाश में सेना के जो जवान हैं वो जगह जगह तलाशी अभियान चला रहे हैं और जिस तरीके से आतंकी रह रहकर कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इन ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अजय, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में फिर से ऐसी कोशिश की गई आतंकियों के जरिए, हालांकि इस कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना के जवान डटे हुए हैं। 2 जवान हमारे शहीद भी हो गए हैं। क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर और आतंकी संख्या में कितने हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि रचना लगभग 4 से 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। अनंतनाग के कोकरनाग के जो जंगल का इलाका है, 10,000 फीट की हाइट पर ये जंगल का इलाका है, जहां पर आतंकियों की हरकत को देखा गया था। तुरंत जो है सुबह ही वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, मगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तब हुआ जब सेना के जवान जब उस लोकेशन तक पहुंचे जहां पर आतंकी छुपे थे। उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के जो है 5 जवान जख्मी हो गए थे। तुरंत इन जवानों को वहां से इवैक्यूएट करके अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी और 2 जवान जो है इसमें शहीद हो गए हैं, जब 3 अन्य घायल हैं। इस मुठभेड़ में 2 सिविलियन भी जो है आपको बताऊं घायल हुए हैं। जो सूचना है रचना, ये बताऊं कि ये डोडा में आपको याद होगा 18 जुलाई को एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सेना के 4 जवानों की शहादत हुई थी। ये जो आतंकियों का ग्रुप है, ये वही माना जा रहा है कि वहीं से आतंकी जो ग्रुप था ये मूव करके किश्तवाड़ से होता हुआ अनंतनाग पहुंचा था और उसके बाद लगातार आतंकी गतिविधियां जो है इस इलाके में, उनकी जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहां शायद तेज करने की इनकी कोशिश थी, मगर समय रहते सुरक्षा बलों को जब ये जानकारी मिली, उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। रात का अंधेरा था, ऐसे में बारिश भी लगातार हो रही है, ऐसे में सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को हाल्ट किया था रात के वक्त, मगर अब सुबह पहली रोशनी के साथ एक बार फिर से इस ऑपरेशन को तेज किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ जो जंगल में छुपे आतंकी हैं इनको जो है ट्रेस किया जा सके और इनको खत्म किया जा सके जल्दी से जल्दी। अजय, वो क्या रीजन है जिसके चलते ये घटनाएं बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ी हैं? पिछले कुछ दिन में इनफैक्ट बहुत तेजी के साथ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि सुरक्षा बल के जवान लगातार मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जानबूझकर क्या ऐसे एरिया को चुना जाता है जहां पर इनके छिपना, भागना, चकमा देना आसान हो, जैसे कि जंगल के इलाके? क्योंकि जब जब इस तरह के सर्च ऑपरेशंस बड़े स्तर पर चल रहे हैं, वो जंगल वाले इलाकों में आतंकी जाकर छिप रहे हैं। देखिए, आप याद होगा रचना कि 2021 में जब भाटा दुनिया पुंछ में मुठभेड़ हुई थी, उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था जब आतंकियों ने एक सेना की टुकड़ी पर निशाना साधा था और उसके बाद से लगातार इस तरह से जंगलों के इलाकों में ये आतंकी जो हैं वो छुपे हैं और लगातार वहां से जो सुरक्षा बलों को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर सेना भी लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जंगल में छुपे आतंकियों का सफाया हो सके। दरअसल हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो शांति का दौर शुरू हुआ था, जम्मू कश्मीर में जो सैलानी बहुत ज्यादा आए, G20 यहाँ पर हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनावों के वक्त, लोकसभा के चुनावों के वक्त जब पिछले 3 दशकों में कभी चुनाव के वक्त या पिछले 6 दशकों में कहूँ या रादर 1947 के बाद जब वहाँ वोटिंग जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जहाँ पर नहीं हुई थी, वहां पर भी लोग घरों से निकलकर 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। वो दरअसल पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा और इसलिए पाकिस्तान ने लगातार, आप देखें तो अपनी सेना के जरिए इन आतंकियों को ट्रेन करवाया और यहाँ पर घुसपैठ करवाई। और आपको ये भी बता दूं कि न सिर्फ आतंकी बल्कि जो सूचना है उसके मुताबिक
जो ट्रेंड टेररिस्ट जो आर्मी ने ट्रेन किए हैं, उसके साथ साथ कुछ एसएसजी कमांडो जो हैं वो भी शायद सेना के जो पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान होते हैं उनको भी यहाँ पर घुसपैठ करा के भेजा गया है ताकि आतंकी हमलों को तेज किया जा सके। और अभी जो जानकारी है लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर जंगल के इलाकों में सक्रिय हैं, जहां पर छुप कर वो लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किश्तवाड़ में भी इसी तरह से बीती रात जो है एक हरकत देखी थी, जिस के बाद सुरक्षा बलों ने वहां पे ऑपरेशन शुरू किया था और वहां पर भी एक आतंकियों की मुठभेड़ चल रही है। ठीक है, नजर आप बना के रखिएगा अजय। आप बता रहे हैं 4 से 5 ही आतंकी हैं, जंगल का एरिया है, चैलेंजेस जरूर सामने आए। बीती रात में दिक्कत हुई, अब सुबह की रोशनी के साथ फिर से ये सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार सुन लेते हैं। और खोया ये घटना कुकरनाग अनंतनाग में हुई है, जहां 2 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी हुए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये पीर पंचाल रेंज है, माउंटेन रेंज। इसके इस तरफ डोडा है और दूसरी तरफ अनंतनाग कुकरनाग का इलाका पड़ता है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप जिसने यहाँ देसा डोडा में मुठभेड़ में हमारे 4 जवानों को शहीद किया था, लगता है यही ग्रुप इस पहाड़ से पीर पंचाल से क्रॉस करके उस तरफ गया है, या कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इस ग्रुप को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए और इनको जहन्नम में पहुंचाया जाए। पूर्व डीजीपी कह रहे हैं कि इन आतंकियों को चुन चुन कर पकड़ना चाहिए, ढेर करना चाहिए, जहन्नुम में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार जम्मू कश्मीर में अमन चैन सुकून जो लोगों ने महसूस किया है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से मिल रही है बड़ी खबर। किश्तवाड़ यहाँ भी मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी यहाँ पर हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। खुफिया जानकारी के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। यहां आतंकी छिपकर वार करने की फिराक में है। खुफिया जानकारी के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यह मुठभेड़ अभी जारी है, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में रह रहकर गोलीबारी हो रही है। एक बार फिर से मैं अजय जंडियाल का रुख कर लेती हूं। मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले जिस तरीके से खबर अनंतनाग से मिल रही थी, कुछ ऐसी खबर अब किश्तवाड़ से भी सामने आ रही है। अजय, इस तरह की घटनाओं में इजाफा लगातार हो रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात ये, सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, बावजूद इसके इन घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। आतंकी दाखिल भी हो रहे हैं सीमा में और अलग अलग तरीके से दहशत पैदा करने की कोशिश में भी हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ समय को देखें तो लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं और खासतौर पे अगर आप किश्तवाड़ की जहां बात कर रही हैं तो किश्तवाड़ के साथ लगता डोडा जिला था, वहां पिछले कुछ समय में काफी टेरर एक्टिविटीज हुई थी, मगर किश्तवाड़ अभी शांत था। मगर बीती रात आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को दरअसल इनपुट मिला था कि किश्तवाड़ का जो पाडर इलाका पड़ता है और पाडर इलाका एक जो काफी घने जंगल का इलाका है, वहां पर भी एक ब्रिज के साथ एक ऊपर जंगल के इलाके में कुछ आतंकियों की हरकत देखी गई थी, जिसके बाद सेना ने तुरंत वह ऑपरेशन लॉन्च किया। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने वहां पर इलाके की घेराबंदी की और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया। और उसी के बाद जो है देर रात लगभग 12 बजे के करीब जो है आपको बताऊं कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर छुपे आतंकी जो हैं उनको भी मार गिराया जाए, मगर आप पैटर्न देखिए, पैटर्न बिल्कुल सेम है। आतंकी उसी तरह के जंगल के इलाके को चुनते हैं जहां पर घना जंगल है, जहां छुपने के ठिकाने हैं, वहीं पर रहकर वहां से आतंकी गतिविधियों को तेज करने के प्रयास में आतंकी रहते हैं। इसी चीज में अगर आप देखें तो पिछले जो हम बात कर रहे हैं कि पिछले लगभग 1 साल में जो आतंकी गतिविधियां जम्मू में बढ़ी हैं वो अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि जम्मू के ये इलाके जो हैं पिछले काफी समय से जो है वो आतंकवाद मुक्त हो चुके थे, मगर अचानक से आतंकी गतिविधियां बढ़ना ये साफ दर्शाता है कि सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ काफी हुई है। और पिछले कुछ समय में जो हमने जानने की कोशिश की, डीजीपी
जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने भी ये साझा की और सूत्र भी बताते हैं कि आतंकियों की संख्या जो है वो 70 से 80 इस वक्त हो सकती है जो इस इलाके में सक्रिय है। और राजौरी, पुंछ की बात की जाए या फिर रियासी, उधमपुर की बात की जाए, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, इन सब इलाकों में लगातार आतंकी गतिविधियां जो है वो काफी देखी जा रही हैं। तो सूत्र बता रहे हैं कि डोडा और किश्तवाड़ का जो इलाका पड़ता है, इस इलाके में भी लगभग 30 से 35 आतंकी सक्रिय हैं, जो डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ के इलाकों में जंगलों में अलग अलग जो लोकेशन पर बैठे हुए हैं। कठुआ में भी आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद डोडा में आतंकी हमला हुआ। हमने कुछ दिन पहले जो है रियासी के जो इलाका पड़ता है बसंतगढ़, वहां पर भी आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई थी और अब किश्तवाड़ में मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है। कैसे इन सब पर अंकुश लग सकता है? आपने कहा कि आपकी लगातार अधिकारियों से बात हो रही है, पुलिस के अधिकारियों से, सेना के अधिकारियों से। ये घटनाएं बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अजय, हैरानी तब होती है जब हम लगातार जो इससे पहले खबरें सुनते थे वो कश्मीर को लेकर सुनते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जम्मू में भी ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। जम्मू में कुछ मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि ऐसा तो 2 दशक से ज़्यादा हो गया था, ऐसी कोई घटना सुनने को मिलती नहीं थी। हाँ, फिर भी हालात को, इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की कोशिशों को नाकाम भी किया जा रहा है। हालात को नॉर्मल करने की भी पूरी कोशिश है, लेकिन बावजूद इसके आतंकी बाज नहीं आ रहे और रह रहकर इन घटनाओं में इजाफा हुआ। 15 अगस्त भी नजदीक। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं रचना। जिस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से जम्मू जो है वो शांत था। जम्मू खित्ते की अगर बात की जाए, चाहे वो पीर पंजाल का इलाका हो, चाहे वो चिनाब वैली का इलाका हो, यानी डोडा, किश्तवाड़ का इलाका हो या फिर राजौरी, पुंछ का। मगर पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान ने नई चाल चली है पाकिस्तान की तरफ से, खासतौर पे जम्मू रीजन में जो है वो आतंकी गतिविधियों को तेज किया गया है। अगर आपको याद हो कि लद्दाख में जब पेंगंग और जो फिंगर का इलाका था वहां पर चीन की हरकतें देखी गई थी, उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती को उस इलाके में बढ़ाया गया था। अब एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक वजह हो सकती है कि यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, डेल्टा फोर्स जो यहाँ होती थी, रोमियो फोर्स जो होती थी, उनको दरअसल लद्दाख में शिफ्ट किया गया था। उस वजह से जो जंगल का इलाका या जो पीर पंजाल और चिनाब का इलाका था, वो इलाका दरअसल अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी की उसमें कमी हुई थी। तो ऐसे में हो सकता है कि उसी का फायदा उठाकर एक नई चाल चली गई हो कि इस इलाके में आतंकी गतिविधियां तेज की जाएं। और इसमें अब पाकिस्तान तक ये बात नहीं रही है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी इस नापाक हरकत में शामिल है और चीन की तरफ से पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है अब जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की वजह बड़ी साफ है। क्योंकि चीन को अब आज तक अगर आप देखें तो लद्दाख के इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में या एलएसी के इलाकों में जब इंकर्शन की जाती थी, घुसपैठ वो करता था, तो चीन को वो जवाब जो है, उस तरह का रिस्पॉन्स जो है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से शायद नहीं मिलता था। जिस वजह से अब जो हुआ है या डिप्लॉयमेंट जो बड़ी है वहां पे, वो चीन को फल नहीं रहा है और चीन चाहता है कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज करके यहाँ पर डिस्टेबलाइज किया जाए माहौल को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो है ही है, इसे ये सूट करता है कि जम्मू कश्मीर अशांत रहे, क्योंकि पाकिस्तान का जो लगातार प्रयास रहता था जम्मू कश्मीर की छवि को खराब करना, जम्मू कश्मीर के बारे में तमाम चीजें कहना दुनिया भर में, और ये कहना कि जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं वो जिहाद कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद में शामिल इसलिए हैं क्योंकि वो सेना के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। मगर जब सच्चाई सामने आई, जब यहाँ पे शांति हुई, 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए, यहाँ पर G20 हो गया, यहाँ पर चुनाव में बेहतर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो पाकिस्तान की वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं फेक साबित हो रही थी, गलत साबित हो रही थी। और उसी चीज को दोहराने के फिर से एकदम ठीक आप कह रहे हैं। जब यहाँ अमन चैन सुकून हुआ, हालात बदले, लोगों ने राहत की सांस ली, तो पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई और उसी के बाद पाकिस्तान की और साथ ही साथ चीन की साजिशें तेजी से आगे बढ़ गई, जिसका नतीजा आज इस तरह की घटनाओं के तौर पर हम देख रहे हैं। अजय, नजर आप बनाए रखिएगा अनंतनाग और दोनों जगह जो हम अभी मुठभेड़ की खबर सुन रहे हैं, उसको लेकर जो भी अपडेट होगा आगे आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खुफिया जानकारी के बाद ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं और दोनों जगह से ये जो मुठभेड़ की खबर है, यहाँ आतंकी रह रहकर अभी भी फायर कर रहे हैं।